तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आखिरकार फ्लाइट अडेप्टेशन क्या होता है बर्ड्स के अंदर या एविस के अंदर। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में कैसे लिख के आने, पूरा तरीका अपन देखेंगे और जैसे मैं बताता हूं वैसे लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार फ्लाइट अडेप्टेशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो आ सकता है कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के द्वारा क्या दे देता है कि एरियल अडेप्टेशन दे देता है बर्ड्स के अंदर या एविस में, ले लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फ्लाइट अडेप्टेशन बर्ड्स या एविस, इनमें से किसी भी तरह के चार तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जामिनर आपको कैसे भी कर सकता है। अब आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, यदि कोई भी चीज पूछी जाती है ना तो सबसे पहले उसका बेसिक समझाइए, उसका दूसरा पहलू समझाइए। बोले तो उसका एक तरीका और बताइए कि भाई ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है। जैसे फ्लाइट अडेप्टेशन पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, अडेप्टेशन क्या होता है इसको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन क्या होता है कि कोई भी, मतलब किसी को भी ले लीजिए आप, कोई भी जीव ले लीजिए, वो क्या करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि खुद को वहां सर्वाइव कर लेता है, मतलब खुद के एनवायरमेंट के अनुसार खुद को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। अदरवाइज क्या हो जाता है, वो मर जाता है, मतलब बोले तो डेथ हो जाता है, बोले तो एक्सटेंड हो जाता है। तो वही क्या कहलाती है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई भी जीव होता है वो वातावरण के अकॉर्डिंग, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अडेप्टेशन कहलाता है। ओके, अब जो आपके बर्ड्स हैं, सेम बात करें बर्ड्स में, तो ऐसे बर्ड्स जो क्या करते हैं खुद को अडेप्ट कर लेते हैं तो वो आपका कौन सा आ जाता है, आपके बर्ड्स के अंदर अडेप्टेशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपके बर्ड्स हैं इनको क्या बोला जाता है। बर्ड्स को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ एयर बोला जाता है, कि एयर में उड़ने वाले ये मास्टर्स होते हैं। ये नाम इनको किसने दिया था, जो यंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये दिया था। इसके अलावा जो आपके बर्ड्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो है उड़ सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स इनको बोला जाता है। तो ऐसे आप बीच बीच में कोई, मतलब जिसको अपन कैंची पॉइंट बोलते हैं ना, वो लिख के आओगे ना तो आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर है वो देगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा अगले को इतनी सारी चीजें पता है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है अगले ने सही लिखा होगा। इसीलिए जो फर्स्ट का, मतलब जो आधा पैराग्राफ होता है ना, उसमें यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आगे फिर आपको नहीं भी आ रहा कुछ भी लिख देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने देख लिया अडेप्टेशन। अब बात कर लेते हैं भाई आखिरकार फ्लाइट अडेप्टेशन क्या होता है या एरियल अडेप्टेशन क्या होता है। मतलब कोई भी जो बर्ड्स रहेगा वो हवा में उड़ने के लिए या ग्लाइडिंग करने के लिए उस अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लाइट अडेप्टेशन बोला जाता है। ओके, अब जो आपका फ्लाइट अडेप्टेशन है इसको दो क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया है, दो बेसिस पे इसको बांटा गया है। जो आपका फ्लाइट अडेप्टेशन है, एक तो बांट दिया आपके एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, एक बांट दिया आपके इंटरनल अडेप्टेशन। एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि बाहर से देख, मतलब एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन बोला जाता है। मोर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज अडेप्ट हुई है। ठीक है, सेकंड आ गया एनाटॉमिकल या एक्सटर्नल, मतलब सॉरी इंटरनल। एनाटॉमिकल मतलब क्या हो गया, एनाटॉमी मतलब शरीर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन आया वो क्या आ जाता है, आपका एनाटॉमिकल अडेप्टेशन हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब चलिए दोनों देख लेते हैं कि जो आपका मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर क्या क्या चेंजिंग आता है एंड एनाटॉमिक अडेप्टेशन में वर्ड्स में क्या क्या चेंज आता है। मोर्फोलॉजिकल में बात करें तो ये अपनी बॉडी की शेप इनकी कैसी होती है उस अकॉर्डिंग उड़ पाते हैं। इसके अलावा इनमें जो फेदर्स होते हैं वो भी हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो बीक रहती है, नेक रहती है, मोबाइल नेक, वो भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो आगे वाले जो फोर लिम्ब होते हैं, मतलब ये जो आगे वाले हाथ हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बाइपेडल लोकोमोशन हो गया। टेल एंड जो टेल फेदर्स होते हैं, टेल है इनकी, वो भी हेल्पफुल रहती है। कैसे रहती है, वन बाय वन सबको अपन देखेंगे। ठीक ऐसे ही सेकंड आ जाता है एनाटॉमिकल या इंटरनल। इसके अंदर आ गया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंज एडेप्टेशन देखने को मिलता है। सर्कुलेशन में, एक्सक्रीशन में, ब्रेन के अंदर या जो सेंस ऑर्गन हो गए वो कितने एक्टिव रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं, किस तरह के रहते हैं। इसके अलावा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा। एंडोस्केलेटन इनका कैसा होता है। इसके अलावा इनका जो मस्कुलेचर जो सिस्टम रहता है वो आखिरकार कैसा होता है, वो आ जाते हैं आपके इंटरनल अडेप्टेशन में, ये आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल अडेप्टेशन में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल अडेप्टेशन या मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में। फर्स्ट आ जाता है बॉडी शेप। तो ये जो बर्ड्स रहते हैं ना, इनकी बॉडी कैसी होती है, नाव के जैसी होती है, बोट शेप होती है। बोट शेप का यहाँ पे मतलब हो गया इनकी शरीर देखा होगा बोट के जैसा होता है। बोट आपने देखा होगा कि पानी के अंदर इजीली तैर लेते हैं ना, इस तरह से इनकी बॉडी होती है ना बोट की। ठीक ऐसे ही क्या होती है, ये जो उड़ते हैं तो आप देख रहे हैं इनकी बोट के जैसे ही क्या बन रही है, इनकी शेप बन रही है। इनकी शेप कैसी होती है, बोट के जैसी होती है, ताकि ये इजीली हवा को चीरते हुए क्या हो, आगे बढ़ सके।
तो ये देखो आगे इनकी बॉडी शेप कैसी होती है, बोट लाइक इनकी होती है, ताकि ये क्या कर सके, हवा में इजीली स्प्लिट कर सके, हवा को मतलब तेज मतलब फाड़ते हुए चीरते हुए आगे की साइड में बढ़ सके। इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ एयर बोला जाता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फेदर, इनके अंदर जो फेदर्स रहते हैं ना, इनका भी अलग रोल रहता है। वो मैंने टाइप्स ऑफ फेदर में भी आपको बता दिया, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इनके जो फेदर्स रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके शरीर को बाहर चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी ठंड हो, ये शरीर का जो बैलेंस रहता है, टेम्परेचर रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा अपन तो कोट जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहनते। तो इनमें जो हेल्प इनकी कौन करता है, जो इनके ऊपर जो फेदर्स रहते हैं, ये फेदर्स क्या करते हैं, ये फेदर्स ही इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका मेंटेन करके रखते हैं, ठंड से इनको बचाने का काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज याद रखना है। और बहुत सारे ये जो फेदर होंगे, ये आपस में मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, विंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा जो फेदर्स रहते हैं ना, ये पूरे शरीर को एक मतलब एक फ्लैट कवर के अंदर क्या है, ढके रहते हैं, ताकि क्या हो, आपस में घर्षण होने से बचे। घर्षण फ्रिक्शन के अंदर भी ये जो फेदर्स रहते हैं, इनको फ्रिक्शन होने से आपस में पंखों को बचाते हैं। चलिए ये अपन ने देख लिया फेदर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इनकी बीक एंड मोबाइल नेक का क्या रोल रहता है। तो मोबाइल नेक, आप नेक देख रहे होंगे, इनकी कैसे भी मूवमेंट हो जाती है, तो जो इनकी मोबाइल रहेगी, नेक रहेगी, वो उनको फूड तक ले जाने का काम करेगी, और इनकी जो बीक रहेगी उस फूड को कैप्चर करने का, पकड़ने का काम रहेगा। तो यही वही चीज होगी कि फूड, जो आपकी मोबाइल नेक रहेगी, ये तो हेल्प करती है कि बीक को कहां ले जाए, फूड के पास में ले जाए, और जो आपका बीक होती है, कोई भी फूड रहेगा उसको कैच करने के लिए प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, फोर लिम्ब एंड मॉडिफिकेशन टू विंग्स की। इनके जो फोर लिम्ब रहते हैं, आगे के जो इनके हाथ रहते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये विंग्स क्या होते हैं, सबसे पावरफुल, मतलब फोर लिम्ब क्या है, एक पावरफुल, इनका क्या बोले तो पावरफुल स्ट्रक्चर इनकी रहती है, जो क्या करते हैं, उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ह्यूमन का हो गया, स्टारलिंक का हो गया, ये जो आपकी चमगादड़ है उसका हो गया, जो सॉरी आपका हमिंग बर्ड है उसका हो गया। तो आप देख रहे हैं इनके जो फोर लिम्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर तो ये फोर लिम्ब ऐसा होता है, इन बर्ड्स का फोर लिम्ब, जैसे पिजन हो गया, कबूतर हो गया, कबूतर की बात करें तो इनका जो फोर लिम्ब है, इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे पंख क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो इनको उड़ने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो इनके विंग्स होते हैं। आगे यदि बात करें बाईपेडल लोकोमोशन, तो ये एक नंबर के अंदर भी आ सकता है कि बाईपेडल लोकोमोशन क्या होता है। तो आप इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं कि एक नंबर में पूछा जा सकता है बाईपेडल लोकोमोशन क्या होता है। तो बाईपेडल लोकोमोशन क्या होता है, जो आपके फोर लिम्ब थे, जो आगे वाले जो हाथ थे, ये क्या हो गए भाई, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शरीर का पूरा जो वेट रहता है, वो कहां आ जाता है, पैरों पे आ जाता है। बोले तो जो आपके हिंड, जो आपके लिम्ब्स होते हैं, उनके ऊपर आ जाता है। मतलब जो आपके हिंड लिम्ब रहेंगे, उनका मेन काम क्या रहेगा कि जो आपका बर्ड्स रहेगा उसको कंप्लीटली वो लोकोमोशन कर सके, आराम से चल सके, और कहीं भी एक जगह क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। इसको क्या बोला जाता है, बाईपेडल लोकोमोशन बोला जाता है, कि ओनली फॉर बाईपेडल, मतलब दो ही पैरों पे क्या चलने वाले एनिमल्स आप कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेल होगी एंड जो टेल फेदर है, ये क्या हेल्प करती है, वो अपन देखें तो ये क्या हेल्प करती है, जो आपकी टेल रहती है ना, इसके ऊपर लंबे लंबे क्या होते हैं, इनके पंख आपको देखने को मिलेंगे। ये पंख क्या करते हैं, इनको मेंटेन मतलब बैलेंस बनाने के लिए, आगे की साइड में चोंच इनके निकली हुई, आगे की साइड में क्या इनकी चोंच निकली हुई, पीछे के साइड में भी नुकीली चीज रहती है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे, इनके बर्ड्स के अंदर देखिए बहुत ही एडवांस रहते हैं। ह्यूमंस का देखिए जमीन पे रहेंगे, बर्ड्स का हवा में है। तो सीधी सी बात है कि हर एक चीज ह्यूमन से बेटर होती है इनके अंदर। वैसे देखें तो अपन इनसे बेटर है, क्योंकि माइंड की शक्ति भी अपनी है वो भी, लेकिन अपन देखें तो सबसे ज्यादा इतना हवा में उड़कर भी, बाज को आपने देखा होगा, बाज मतलब कितना ऊपर उड़ता है, फिर भी नीचे वो मछली को देख के उसको पकड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स भी कितने एडवांस हैं। इसके अलावा ये इनके फेदर्स रहते हैं, पूंछ के ऊपर भी आप देख रहे हैं जो फेदर्स हैं, ये फेदर्स क्या हैं कि पूंछ के ऊपर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो इनको उड़ते समय और बैठते समय बैलेंसिंग का काम करने का काम करते हैं। बाईपेडल लोकोमोशन आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वजन है वो दोनों पैरों के ऊपर आ रहा है। आगे यदि अपन बात करें, आगे बात कर लेते हैं इनका जो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन होता है, ये जो इंटरनल अडेप्टेशन होता है, मतलब अब अंदर के अडेप्टेशन देखेंगे, बाहर के तो अपन देखेंगे कि मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस तरह से हेल्पफुल करते हैं। ऐसे ही बात करते हैं एनाटॉमिकल, बोले तो इंटरनल जो
अडेप्टेशन होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या अडेप्टेशन होता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसके अंदर जो गोल ब्लैडर रहता है वो क्या होता है, इनके अंदर अब्सेंट रहता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, हाई रेट क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो इनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी होती है। इसीलिए तो सीधी सी बात है, इनको ज्यादा फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उड़ने के लिए क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो फूड भी चाहिए होगा, और उड़ते हैं, सिर्फ सीधी सी बात है कि जो काम होता है, यदि कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो सीधी बात है एनर्जी भी लगेगी। ठीक ऐसे ही यदि ये बर्ड्स उड़ रहे हैं तो इनको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी के लिए फूड भी चाहिए होगा, इसलिए क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट भी क्या होती है, इनकी हाई रहती है। इसके अलावा क्या होता है, इनमें जो रेक्टम रहता है वो रेक्टम क्या होता है, रिड्यूस होता है। रेक्टम क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अनडाइजेस्टिव जो वेस्ट रहेगा वो यहाँ पर कम स्टोर होता है। यदि अनडाइजेस्टिव वेस्ट यदि एक जगह स्टोर हो गया, मान लीजिए रेक्टम इनके अंदर प्रेजेंट है, और उस रेक्टम में यदि अनडाइजेस्टिव फूड एक्स्ट्रा स्टोर होता रहेगा तो सीधी बात है इनके शरीर का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए तो क्या होता है, इनमें गोल ब्लैडर भी एब्सेंट होता है, रेक्टम भी एब्सेंट होता है, ताकि शरीर का जो वजन है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, तो इजीली हवा के अंदर काफी देर तक उड़ा जा सके। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, देखिए जो आपके एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में जो जो चीज अब्सेंट रहेगी ना, जो जो चीज नहीं है, उसका ओनली फॉर एक ही रीजन है कि भाई इनका जो वेट है वो कैसे जैसे क्या कर दिया जा सके, कम किया जा सके। जैसे कोई भी चीज इनमें डबल है, यदि वो डबल चीज इनके अंदर पहले से प्रेजेंट है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सिंगल कर दिया जाएगी। दो चीज करेंगे तो वैसे क्या कर लेगी, एक चीज उस चीज को क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि इनका एक वजन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप होता है। इसके अलावा इनमें एक तो क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट रहता है, और एयर सेक भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो नंबर में कितने होते हैं, 9 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब इनके अंदर नो एयर, मतलब एयर सेक होता है ना, एयर सेक इनमें इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि क्या किया जा सके, इनकी बॉडी का जो वेट है उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ये देखिए एयर तो इनमें क्या है, एक एयर तो इनमें क्या है, लंग्स है। इसके अलावा नंबर के अंदर टोटल 9 क्या होते हैं, इनके अंदर एयर सेक है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है। हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर है, इसका मतलब इसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, रेड एंड ब्लू कलर दोनों में देख रहे हैं कि मतलब ब्लड होगा वो एक बार ऑक्सीजन, मतलब एक बार डायरेक्ट हार्ट के पास में आएगा, फिर वो क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, फिर वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेट होगा वहां वापस हार्ट के पास में आएगा, और फिर शरीर के ऑर्गन्स के पास में जाएगा। इस तरह का जो मैकेनिज्म है वही क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन पाथवे कहलाता है। इसके अलावा कि इनके अंदर जो आरबीसी होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब बात करें इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो अब्सेंट होता है, ताकि क्या किया जा सके, एक वो स्टोर ना हो। यूरिनरी ब्लैडर रहेगा तो उसके अंदर सीधी सी बात है यूरिन स्टोर रहेगा। अब इनको यूरिन स्टोर करेंगे तो सीधी सी बात है कि शरीर का वजन होगा वो बढ़ेगा, तो शरीर का वजन कम हो, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर को क्या हटा दिया गया है। कोई भी चीज अनडाइजेस्ट निकालनी होती है तो डायरेक्ट निकल जाती है, और एक्सक्रीट के रूप में ये क्या करते हैं, जो आपका यूरिक एसिड है उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो इनके जो ब्रेन है, जो सेंसरी ऑर्गन है, वो भी काफी ज्यादा डेवलप होता है। ये क्या होता है, ब्रेन बहुत लार्ज होता है एंड कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। और ये कैसा होता है, टेलीस्कोपिक, इनमें विजन देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक विजन का मतलब हो गया कि बहुत दूर का देख सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में चील का बताया था ना, कि बहुत ज्यादा दूर से भी देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो ऑप्टिक लोब होते हैं वो बड़े होते हैं, ताकि इमेज भी इनके अंदर क्या बनती है, बड़ी बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका पूरा का पूरा ब्रेन का सिस्टम हो गया। इसके अलावा इनके अंदर रिप्रोडक्टरी सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टरी सिस्टम के अंदर ओनली फॉर इनके अंदर एक तो ओवेरी प्रेजेंट रहता है, और एक ही क्या होती है, इनके अंदर ओविडक्ट प्रेजेंट होती है। जब लेकिन देखिए जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तब तो इनके अंदर राइट ओवेरी भी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट ओवेरी, ओविडक्ट दोनों क्या होती है, मतलब पूरा का पूरा दोनों चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट वाली। लेकिन जैसे ही इनका बर्थ हो जाता है, धीरे धीरे अडल्ट होने लग जाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जो आपका राइट वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रिड्यूस
कोमाटोस हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ओनली फॉर लेफ्ट ओवरी बचती है एंड लेफ्ट क्या बचता है, ओविडक्ट बचता है, ताकि इनके अंदर वेट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक ऐसा ही मेल के अंदर होता है। आगे बात करें एंडोस्केलेटन की, तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो वेट में कैसा होता है, लाइट होता है, वजन में क्या होता है, हल्का होता है। सीधी सी बात है, ह्यूमंस अपना देख लीजिए, अपना जो आधे से ज्यादा जो शरीर का वेट रहता है वो हड्डियों का रहता है, क्योंकि हड्डियां जितनी ज्यादा मोटी रहेगी उतना ही उड़ नहीं पाएंगे, वजन ज्यादा होगा। तो इनकी हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है। कैसी होती है इनकी हड्डियां, कैसी होती है, खोखली होती है। और उनके अंदर फ्लूइड क्या, उनके अंदर क्या बना रहता है, फील्ड रहता है, जो एयर से होती है, बोले तो हवा है, वो इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनका जो मस्कुलेटरी सिस्टम रहता है, वो मस्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, काफी ज्यादा डेवलप होता है। और जो मस्कुलेटरी सिस्टम रहता है ना इनके अंदर, वो बॉडी का एक चौथाई भाग क्या होता है, मस्कुलेटरी सिस्टम होता है। कई बुक्स में 50% लिखा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 50 से 70% तक इनका जो बॉडी का पार्ट है, मतलब जो मस्कुलर सिस्टम है, वो इनके अंदर पूरा का पूरा कवर कर लेता है पूरे शरीर के फेट का। तो ये अपन ने पूरा का पूरा क्या देख लिया, फ्लाइट एडेप्टेशन देख लिया। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।